इस साल 2026 को बसंत होने जा रही है और इसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि ये फेस्टिवल जो है ये हुकूमत पंजाब खुद बना रही है, किसी एसोसिएशन की एप्लीकेशन के ऊपर जो है ये बसंत नहीं हो रही। और लाइसेंस जो है इस वक्त बनना स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन लोगों ने, और उनकी वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गई है। बकायदा तौर के ऊपर टीमें बना दी गई हैं कि जो इसको वॉच करेंगी, इसको देखेंगी कि कहीं भी कानून से बाहर कोई काम हमने ना होने देना है और ना इंशाल्लाह लाहौर ये करेंगे। ट्रायल बसंत है जी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट हम मुस्तकिल कारोबार किस तरह करेंगे। पिटीशनें दायर कर रहे हैं बसंत को रुकवाने के लिए, कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं। जो SOPs बने हैं ना वो हमारी दरख्वास्त पे ही बने हैं, एसोसिएशन की और गवर्नमेंट की मुशावरत से बने हैं। लाखों लोगों का रोजगार है, गरीबों की बिजनेस है, उमरा का शौक है। ये पैसा गरीबों में आना है, दौर शहर में आना है और एक फैमिली फेस्टिवल है, इसको मनाना चाहिए लेकिन SOPs के साथ। बंद रोड उधर का सुना है कि इधर जो है ना डोरों के अड्डे लगेंगे, लाइसेंस बन के डोरें लगनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सेफ्टी रोड के बारे में जो बात हो रही है ना, ख्वाजा साहब ने बताई, शेख साहब ने बताई है, ये बसंत सिर्फ बसंत के लिए नहीं है। जब तक गाइड फ्लाइंग होती रहनी है ना, परमानेंट जो है ना एंटीना जो है ना लगाना पड़ेगा। जैसे हेलमेट का चलान होता है इसी तरह एंटीना जिसने नहीं लगाया हुआ उसका भी चलान होना चाहिए। आपने अपनी जवानी में नवाज शरीफ को बसंत मनाते देखा? जी बिल्कुल जी, वैसे तो मैं अभी जवान हूँ, तो मियाँ साहब भी जवान है। ये बसंत मियाँ साहब बड़े शौकीन थे और चीज़ में पसंद करते थे। मियाँ अब्दुल वहीद बीदी साईं, उनकी छत के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब हर बसंत उस छत पे मनाया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल जफर। जनवरी स्टार्ट होते साथ ही जो है बसंत की बातें दोबारा की जाने लगी हैं। तो बसंत के ऊपर अगर बात की जाए तो एक माह बाद जो है इस फेस्टिवल का जो है इनेकाद किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट भी बड़ी विलिंग नज़र आती है और उसके बाद ऐसे अहकामात जारी किए जा रहे हैं कि आसानी की जाए और इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाया जाए। तो आज जब मुझे इत्तला मिली कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन, सदर और तमाम ओहदेदारान जो हैं इस पर सिर जोड़ के बैठे हैं, उनके कुछ मुतालबात भी हैं कि वो इस कारोबार को, इस फेस्टिवल को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में वो इसको मनाते आए हैं और लाहौर में रौनक लगाते आए हैं, लेकिन अभी तक वो आसार नज़र नहीं आ रहे। कहीं पे डोर लगती हुई नज़र नहीं आ रही, कहीं पे दुकान नहीं नज़र आ रही, लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। इस पे बात करते हैं। आज सारी एसोसिएशन के लोग जो हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो चेयरमैन है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। सदर शेख सलीम साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी लाला बिल्लू साहब मौजूद हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो इस फेस्टिवल को खूबसूरत बना के लोगों के लिए एक तफरीह का जो है ना वो एक मौका देते थे। तो इनसे बात करें, सबसे पहले चेयरमैन साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी आपकी मेहरबानी है जी। ख्वाजा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अगर 2008 से पीछे के लाहौर की बात की जाए तो उस वक्त जनवरी के स्टार्ट होते साथ ही शहर के अंदर और तरह की रौनक लग जाती थी, अब वो रौनक क्यों नजर नहीं आ रही? देखिए वो आपको इस बात का तो बखूबी पूरे लाहौर को अंदाज़ा, पूरे पाकिस्तान को अंदाज़ा कि जब पाबंदी लगी है तो वो पाबंदी बेसिकली खुशियों पर थी, लोगों की खुशियाँ थी, जो लोग अपनी छतों पर चढ़ के मनाते थे, पार्क्स में जाके मनाते थे, फैमिली गेट टुगेदर होता था। तो वो एकदम समझ लें कि सुबह उठे और सामने दीवार खड़ी है, इस तरह करके पाबंदी लग गई थी। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल 2026 को बसंत होने जा रही है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये फेस्टिवल जो है ये हुकूमत पंजाब खुद बना रही है, किसी एसोसिएशन की एप्लीकेशन के ऊपर जो है ये बसंत नहीं हो रही। ये बसंत हो रही है, हुकूमत पंजाब दे रही है, और हुकूमत पंजाब ने लोगों की खुशियों को उसको वापस करने के लिए ये इक़दाम उठाया है और ऐसा इक़दाम है। और लाइसेंस जो है इस वक्त वो बनना स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन लोगों ने, और उनकी वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गई हैं और बड़ी जदीद और बड़े तेज़ तरीके के साथ लाइसेंस उनको मिलना शुरू हो गए। बस इसमें थोड़ा सा मामला ये है कि जो लाइसेंस लोग ले रहे हैं अब वो ये सोच रहे हैं हमने बिज़नेस कब स्टार्ट करना है। इसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि उसमें जो लाइसेंस दे रहे हैं उसके अंदर वो जो उन्होंने ऐप बनाई है उसके अंदर वो जो एक फॉर्म फिल करना है उसके अंदर ये भी एक बता देते कि आपको लाइसेंस इशू किया जा रहा है और आप जो है ये बिज़नेस जो है आप ये दुकान कब खोल सकते हैं। वो तो 1 से 8 तक है, लेकिन घरों में बैठ कर जो काम कर सकते हैं वो कब तक है।
ये जो डोर लगती है, ये डोर घर के अंदर नहीं लगती, ये लबे सड़क लगती है। ये कहीं भी सड़क के किनारे अड्डा लगता है वो डोर लगना शुरू हो जाती है। तो लाज़मी बात है वो डोर लगनी है, पिन्ने बनने हैं, तो कानून के मुताबिक सारा बिजनेस होना है। और इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर टीमें बना दी गई हैं कि जो इसको वॉच करेंगी, इसको देखेंगी कि कहीं भी कानून से बाहर कोई काम हमने ना होने देना है और ना इंशाल्लाह लाहौरिये करेंगे। और ये करेंगे तो डोर के लिए कोई जगह मुख्तस की गई है या आपकी तरफ से कोई जगह रखी गई थी कि यहाँ पे हमें डोर की जो है वो प्रोडक्शन करने दी जाए, डोर तैयार की जाने जाए? और उसके बाद लाइसेंस के अंदर क्या डोर के हवाले से कुछ शराइत रखी गई हैं? जी जी, डोर के अंदर इसकी बाकायदा शराइत रखी गई हैं, गुड्डे की शराइत रखी गई हैं। 1.5 तवे तक गुड्डा होगा, तावा 1.5 तवा गुड्डा होगा, 60 पतंग होगी। और जो पिन्ने बनेंगे वो उसका धागा जो है वो उसकी जो अकाउंट नंबर है वो तकरीबन मेरा 28 होगा। वो बड़ा कच्चा सा धागा होता है और वो हाथ से टूट जाता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती। हमने खुशियाँ मनानी है, गर्दनें नहीं काटनी, हमने गुड्डियाँ काटनी है, गुड्डियाँ काटनी है, गर्दनें नहीं काटनी। यही चीज़ तो हमने गवर्नमेंट को बताई, तो आज गवर्नमेंट ये फैसला लेने के लिए उनके लिए आसानी पैदा हुई कि वाकई ये वो धागा है, ये वो डोर होगी जिससे गुड्डी कटेगी, ना किसी की डोर, ना किसी की गर्दन कटेगी। मतलब बड़े गुड्डे पे इसलिए पाबंदी लगाई गई है कि मोटी डोरों का इस्तेमाल, खतरनाक डोरों का इस्तेमाल ना जी जी जी, बड़ा गुड्डा जब उड़ेगा उसके लिए मोटा धागा चाहिए, मोटी डोर चाहिए। तो इसी चीज़ के ऊपर काम करते, वर्क करते करते ये एसोसिएशन को 21 साल हो गए। 21 साल के बाद ये फैसला आखिरकार मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा ने इनके ऊपर जुर्रतमंदाना फ़ैसला लिया और लाहौरियों को ज़िंदा दिलाने लाहौर दोबारा बनने का मौका दिया। तो लाहौरियों के इस मौके पे क्या पैगाम देंगे कि आपको इस फेस्टिवल को अगर 4 चांद लगाने हैं तो क्या करें लोग? देखिए सीधी सी बात है कि लाहौरियों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए हुकूमत ने हमें परमिशन दे दी है, परमिशन दे दी है बसंत बनाने की। हमने कानून के मुताबिक ही सारे काम करने हैं, उस कानून के अमर दरामद करना भी है और करवाना भी है। अगर आप अपने हमसाए की छत पे देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा को बच्चा को ऐसा कर रहा है कि वो कानून के मुताबिक गुड्डी या पतंग नहीं उड़ा रहा, ये डोर नहीं इस्तेमाल कर रहा, हमने उसको खुद रोकना है। पहले तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि एक अच्छे पाकिस्तानी होने का, एक अच्छे शहरी होने का, कि हम उसे अखलाकी तौर पर खुद रोकें। अगर वो ना रुके तो उसकी बिल्कुल शिकायत की जाए, क्योंकि हमने इस दफ़ा इस इवेंट को ख़राब नहीं होने देना। यह इवेंट बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने हमें वापस किया है, लाहौरियों की खुशियाँ उनको वापस लौटाई हैं और इसमें सीएम पंजाब साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि ये टेस्ट मैच है, इस इवेंट को हमने करके दिखाना है तो शायद हमें परमानेंट इजाज़त मिल जाए। ये ट्रायल पसंद है जी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट हम मुस्तकिल कारोबार किस तरह करेंगे। ये ट्रायल पसंद है। बाइक के आगे एक एंटीना लगाना है, उस एंटीना जब जो हमारी जान की हिफाजत कर रहा है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है। अगर किसी को नहीं मिल सकता, कोई नहीं जाके ले रहा, तो भाई 200 रुपये का 150 रुपये का अगर वो आगे एक रॉड लगा लेता है तो उससे उसकी जान, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता किसी जान की, अगर वो 150-200 से उसकी जान की हिफाजत होती है तो खुदारा वो एंटीना लगा लें यार, आपकी मेहरबानी। नाज़रीन, शेख सलीम साहब मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो वॉल्ड सिटी और सरकारी लोगों के साथ की, डीसीओ ऑफिस के बहुत सारे लोगों के साथ की। तो शेख साहब मुझे आप बताएं कि एंटीने के हवाले से क्या कहती है? क्या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो लोगों को एंटीने प्रोवाइड करेगी मोटरसाइकिलों के लिए या लोगों को खुद लेने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एंटीनिया 2007 की पैदावार है। 2009 में एंटीना लगा था, गवर्नमेंट ने दिया था, हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। सिमिलरली आज भी यही पोजीशन है, गवर्नमेंट भी दे रही है, पब्लिक भी दे रही है और एसोसिएशन भी दे रही है। ये एक अहम बसंत का जुज़ है जिसमें हमें सेफ्टी का मौका पूरा मिल रहा है कि हम अपनी जान की, अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। बाकी बातें बहुत सारी ख्वाहिशां ने बता दी आपको। लोग तो पटिशनें दायर कर रहे हैं बसंत को रुकवाने के लिए, कुछ ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, उसके ऊपर जो है ना वो एक वकील साहब की जानिब से एक पटिशन दायर की गई। तो क्या ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके वो भी देखे जाएंगे कि लाहौरियों को सेफ इवेंट किस तरीके से करने के लिए आपने क्या सजेशंस दी हैं कि हम जो है 3 दिन का फेस्टिवल होगा या 4 दिन का होगा, आपकी तरफ से क्या चीज़ें बताइए? देखिए जो SOPs बने हैं ना, वो हमारी दरख्वास्त पे ही बने हैं, एसोसिएशन की और गवर्नमेंट की मुशावरत से बने हैं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे तमाम पे मुतमईन है? हम मुतमिन हैं, जो आपने उनको कहा वो हमसे बढ़ के आगे निकले।
वो रह गया पटिशन की, ये रूटीन मैटर है, ये आवाम गवर्नमेंट जाने पटिशनर जाने। हमेशा हम भी बड़ी करते रहे हैं, लेकिन आखिरी डेट ये होती थी जब बसंत की डेट गुजर जाती थी, फिर हमें डेट मिलती थी। तो इंशाल्लाह ताला ये एक बिज़नेस है, कारोबार है, किसी के कारोबार को आप रोक नहीं सकते। हर कारोबार में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका हल है। अब इसका हल निकाला जा रहा है, तो इसको निकालना चाहिए। लाखों लोगों का रोज़गार है, गरीबों की ये बिज़नेस है, उम्रा का शौक़ है। ये पैसा गरीबों में आना है, लोअर शहर में आना है, और एक फैमिली फेस्टिवल है, इसको मनाना चाहिए, लेकिन SOPs के साथ। कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। फायरिंग हमारा कल्चर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा इस बार 1 ईयर में कोई फायरिंग नहीं हुई। कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, अगर वो कंट्रोल करना चाहे वो सब कुछ करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि हमें ये अच्छा रास्ता बताएं बनाने वालों के लिए, डोर लगाने के लिए, ताकि हम अपने काम में चल सकें। 1 महीना रह गया तो कितनी तैयारी करेंगे? तैयारी के लिए नाज़रीन अभी कुछ भी आसार तो कोई नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ख्वाजा साहब की बातें और शेख सलीम साहब की बातें ये बताती हैं कि ये वो तमाम SOPs को मान के पसंद करने के लिए भी तैयार हैं जो हुकूमत चाहती है। तो मियाँ बिल्लू साहब जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब मैनू ये दसो कदों लगनियां शुरू होणगियां डोरां, कदों नज़र आउणगे लाहौर नूं वो रंग ਜਿਹੜੇ पहले हुंदे सन मांझे लग रहे ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोरों का जो है ना वो डबल सड़कों पे गुलशन राबी साइड पे वो सुना है, और उधर वो जो है बंद रोड उधर का सुना है कि इधर जो है ना वो डोरों के अड्डे लगेंगे और लाइसेंस बन के डोरें लगनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में। तो बाकी ये बात है कि सेफ्टी रोड के बारे में जो बात हो रही है ना, ख्वाजा साहब ने बताई, शेख साहब ने भी बताई है, ये बसंत सिर्फ बसंत के लिए नहीं है। ये यानी कि जब तक काइट फ्लाइंग होती रहनी है ना, ये परमानेंट जो है ना एंटीना जो है ना लगाना पड़ेगा। जैसे हेलमेट का चलान होता है, इसी तरह जो है ना एंटीना जिसने नहीं लगाया हुआ उसका भी चलान होना चाहिए, तब ये होने जाना है काम। क्योंकि मोटरसाइकिलों की तादाद इतनी है, मेरा लाखों करोड़ों में चली गई हुई है मोटरसाइकिलों की तादाद, तो इतना एंटीना पूरा नहीं होने जाना। लोग खुद अपनी हिफाजत करें, खुद एंटीने ख़रीदें, गवर्नमेंट भी दे रही है, एसोसिएशन भी दे रही है, ये पूरा नहीं होने वाला। हर किसी को मोटरसाइकिल के ऊपर एंटीना लगाना पड़ेगा परमानेंट, क्योंकि ये बसंत के दिनों में ये कभी भी गले पे डोर नहीं फिरती। ये आगे पीछे वायलेशन जो होती है बैन के दौरान, ये जितने भी हादसा हुए बैन के दौरान ही हुए हैं। बसंत के दिनों में कभी भी डोर नहीं फिरती, क्योंकि सारा कुछ तो इंतजाम। दोस्तों मरियम नवाज की काविशां नाल खुश है? मैं बहुत खुश हूँ जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 25 साल बाद ये हमारा कल्चर हमें वापस दिया लाहौरियों को। अब लाहौरियों को चाहिए कि इस कल्चर को ज़िंदा रखें, इसकी पासदारी करें और कोई ऐसी वायलेशन ना करें जो किसी इंसानी जान का खतरे का बायस बने। तो ये जो है ज़िंदा दिलाने लाहौर के शहरियों को अब ये कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई वायलेशन नहीं करनी चाहिए कि इस बसंत के ऊपर कोई अफेक्ट पड़े। तो जो आपने देखें कि इतनी सहूलतें दी हैं, बसंत के दिनों में बाइक नहीं होगी तो मरियम नवाज साहबा ने रक्षास चला दी हैं, बसेस चला दी हैं। मतलब मरियम नवाज ने हर मुमकिन कोशिश की है कि आप ये त्यौहार मना सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि राड कानून का हिस्सा बन चुका है, राड कानून का हिस्सा बन चुका है सेफ्टी के लिए। अब आप देखें कि ये रोड्स के ऊपर जब ट्रैफिक में बाइक्स के साथ गाड़ी की टक्कर्स वगैरह हो रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, तो मरियम नवाज साहबा ने क्या किया, मोटर बाइक के लिए एक लाइन बना दी, एक ट्रैक बना दिया और उस ट्रैक के ऊपर कहा कि आपने बाइक इस ट्रैक के ऊपर चलानी। अगर वो उस ट्रैक से बाहर बाइक चलाएगा, उसका एक्सीडेंट होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो बंदा खुद जो उस ट्रैक से बाहर जा रहा है। वो उस कानून के ऊपर उस कानून की पासदारी नहीं कर रहा, तो लाजमी बात है उस कानून का एहतराम नहीं कर रहा, तो उस नुकसान का वो खुद जिम्मेदार है। तो मैं कहता हूँ ये राड जो इस कानून का हिस्सा बन चुका है, भाई अल्लाह का वास्ता है ये राड लगाएं। बाइक जिसके पास है ये राड लगाएं, जिसके पास नहीं है हमसे रब्ता करें, हम लगवा देंगे, लेकिन ये कानून का हिस्सा आप लगवाएं। अगर आप 1 लाख रुपए की बाइक चला रहे हैं और आपकी जान की जिसकी कीमत कोई नहीं है, जिसकी कीमत नहीं है, आपके घर वाले आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे आपको देखते हैं कि मेरा बाप घर से बाहर गया, उसने घर वापस आना है, आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है,
तो वो एक कंटीने के साथ अगर आपकी जान महफूज होती है और ये इवेंट महफूज होता है, तो हमें अपनी जान की हिफाजत भी करनी है, इस इवेंट की हिफाजत भी करनी है और लाहौर शहर की खुशियों की हिफाजत भी करनी है। खुशियों की बात भी ख्वाहिश साहब मुझे ये बताएं कि आपने अपनी, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, आप क्योंकि इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते आए हैं, आपने अपनी जवानी में नवाज शरीफ को बसंत बनाते देखा है? जी बिल्कुल जी, वैसे तो मैं अभी जवान हूँ तो मियाँ साहब ही जवान है। ये बसंत मियाँ साहब बड़े शौकीन थे, मौजूद में पसंद करते थे और बड़ी ज़बरदस्त पसंद होती। हाँ जी, उधर बड़ी पसंदें बनाई हैं उन्होंने। देखिए लाहौरिये जो है ना, देखें हम अपने कल्चर को, हर शहर अपने कल्चर को जानता है, क्योंकि मियाँ साहब खुद लाहौरी हैं और अपने कल्चर को बड़ी बखूबी जानते हैं। इसीलिए ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने मरीम नवाज साहब को कहा कि ये लाहौरियों के इस फेस्टिवल को, इस बिज़नेस को इनको वापस करो। ये जो बेरोज़गार बेचारे लाखों की तादाद में, ख़ानदान, लोग नहीं, ख़ानदान लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो चुके हैं और उनको रोज़गार फराहम नहीं, इतनी इतनी नौकरियां तो नहीं है और वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं इतने कि उनके पास कोई डिग्रियाँ हों, कोई जॉब कर लें। वो तो हुनरमंद लोग हैं, ये हुनरमंद लोग थे, अपने हाथों से हैंडमेड करके अपना रात को रिज़्क़ कमाते थे, रोटी कमाते थे, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे थे। इसलिए मियाँ साहब ने दर्द दिल रखा, सीएम साहब ने दर्द दिल रखा और लाहौरियों ने का पूरा सबूत दिया और हमारे इस लाहौर के कल्चर को हमें महफूज करके, खूबसूरत महफूज करके वापस किया। मियाँ हमजा शहबाज को दावत देंगे बसंत की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मियाँ साहब बिल्कुल दावत देंगे। वो तो जितनी भी जहाँ पे मेन बसंत होती है वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है मियाँ हमजा साहब की, वो सारा एरिया ही उनका है, वहाँ के वो एमएनए हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे? साहब का वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी वहाँ बसंत करने आएंगे। बिल्कुल जी, ख्वाजा नदीम सईद भाई साहब ने हमजा शहबाज साहब को जो है ना वो दावत दे दी है बसंत की। मियाँ बिल्लू भाई मैनू यह दसो कि लाला बिल्लू जी मैनू यह दसो कि मोहतरमा मरीम नवाज नू की कहना चाहोगे कि आप बसंत नू वेख लैन, आप भी इंजॉय कर लैन? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं क्योंकि वो इस तो वक्त वो उन्होंने तो दावत तो दी। सारा कुछ जो है ना मरियम नवाज करने जा रही हैं, तो इनको बसंत भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि आसमान पर जो रंगीनियाँ नज़र आएंगी वो भी इंजॉय करें, उनको भी इंजॉय करना चाहिए। तो मियाँ नवाज शरीफ की बात आप होने जा रही थी कि मियाँ अब्दुल वहीद विधी साईं, उनकी छत के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब हर बसंत उस छत पे मनाया करते थे। उधर रामगली में उनकी छत पे ना मियाँ अब्दुल वहीद की 97 में मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बसंतें मनाई हैं उधर। और ये खुद भी जो है ना बड़े पतंगबाजी के शौकीन थे और काइट फ्लाइंग भी करते थे, प्रोफेशनल भी थे और क्रिकेट के भी बड़े वो प्लेयर थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो काइट फ्लाइंग रामगली के रहने वाले हैं, अंदरून शहर के हमसाए हैं हमारे। तो वहाँ तो बच्चा आँख खोलता है तो ऊपर देखता है गुड्डी है या क्या गई है, हवा किधर है, ये पहला काम होता था। तो उनके भी खून में रची बसी है। लेकिन इस बार हम दुआ गो हैं कि हम अपनी बसंत को सेव कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारी अगली नस्ल भी इसमें आए। छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं है काइट क्या है, लेकिन हुकूमत ने जो 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रखे है, हदायत इसको थोड़ा नरम करें, बच्चों को इंजॉय करने दें। छत पे माँ बाप के साथ उड़ाए, सड़कों में पकड़े उनके खिलाफ एक्शन लें, उसका कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बच्चों को भी खुशियाँ देनी चाहिए। तो बच्चे जो हैं आजकल मोबाइलों में बहुत मगन हो गए, मोबाइल देख रहे होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को ये अपने बच्चों को फेस्टिवल दिखाना चाहिए? देखिए ये जब से पाबंदी लगी है तो वो बच्चे जो अब जवान हो रहे हैं, जब हम छोटे थे अपने माँ बाप के साथ, हमने वो हमारे माँ बाप के साथ चलो छत पे गुड्डी लेके दी, छत पे चले, छत पे उड़ाते रहे, तब तो ये मोबाइल शमैल ये चीज़ें इनकी तरफ तवज्जो नहीं होती थी। हमें खेल दिया जाता था, ये बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज है, पतंगबाजी बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज हमने बच्चों से छीनी हुई थी, पाबंद किया हुआ था, उनको पता ही नहीं था ये भी एक हेल्दी एक्सरसाइज है। इसलिए ये अब आप अभी बात कर रहे थे कि सीएम पंजाब साहब को आप दावत दें, और भाई मेरे पाकिस्तान पूरे को सीएम पंजाब साहब ने दावत दे दी कि आए लाहौर में पसंद करें। पूरे पंजाब को, पूरे पंजाब उनके ज़ेर निगरानी, ज़ेर साया ये सारी पसंद होगी। पूरी दुनिया से लोग आएंगे,
और साफ़ सुथरा पंजाब भी देखेंगे और साफ़ सुथरी पतंगबाजी भी देखेंगे। साफ सुथरी पतंगबाजी भी देखेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी जामे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है इनके साथ हुई है। एसोसिएशन के लोग हर तरह से मुतमईन हैं कि ये एक अच्छा और बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के बारे में और तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं और अपने तौर पे ये हर तरह की एहतियाती तदाबीर देख रहे हैं। लाइसेंस का जैसे जैसे इजरा होता जाएगा तो लाहौरियों को वो रौनक नज़र आना शुरू हो जाएगी जिसकी उम्मीद आप लगा के बैठे हैं। तो एसोसिएशन वाले जो हैं वो बहुत पुरुमीद हैं कि अब 1 महीना रह गया है, जल्दी से जल्दी लाइसेंस का इजरा किया जाए और तमाम लोगों को जो इस बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं उनको कारोबार करने का स्टार्ट करने को दिया जाए, ताकि टाइम बहुत कम है और फेस्टिवल बहुत बड़ा है। तो नाज़रीन, देखना ये है कि कितनी तैयारी कितने दिनों बाद हमें लाहौर में नज़र आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।